Hi, so this is Vision IAS June 2025 monthly magazine. ठीक है, जून मंथ की है. वी आर स्टार्टिंग टुडे एंड वी विल कवर 6 टॉपिक्स टुडे. छोटे छोटे हैं, ज़्यादा बड़े नहीं हैं. सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट टॉपिक इज़ पर्सनैलिटी राइट्स फ्रॉम पॉलिटी एंड गवर्नेंस. ठीक है, अब ये पर्सनैलिटी राइट्स पहले तो देख लेते हैं कि न्यूज़ में क्यों है. सो दिल्ली हाई कोर्ट ने रिसेंटली पर्सनैलिटी राइट्स को प्रोटेक्ट किया है ऑफ सदगुरु जग्गी वासुदेव फ्रॉम बीइंग मिसयूज्ड बाय AI. ठीक है, बाय वेबसाइट्स एंड प्लेटफॉर्म्स. ठीक है, अब तो जो AI वी नो दैट इट इज़ मिसयूजिंग आवर पर्सनैलिटी राइट्स थ्रू डीप फेक्स हो रहे हैं. ठीक है, उसके अलावा योर वॉइस इज़ बीइंग इमिटेटेड सो पहले देख लेते हैं कि एग्जैक्टली पर्सनैलिटी राइट्स क्या होते हैं, बिकॉज वी विल हैव टू राइट इन द डेफिनेशन. सो एवरी पर्सन हैज़ some traits. ठीक है, the right of an individual to control, it is your right to control the unauthorized access of your personal attributes or your personal traits. ठीक है, आपकी जो पर्सनैलिटी है, आपके फीचर्स, आपकी वॉइस, आपका फेस, ठीक है, आपकी क्वालिटीज़. सो दीज आर ऑल योर डिस्टिंक्टिव एक्सप्रेशंस और ट्रेट्स. ठीक है, सो कीवर्ड्स याद रखना. कीवर्ड्स पे वी विल बी फोकसिंग अलॉट कि व्हेन यू हैव टू राइट द डेफिनेशन ऑफ पर्सनैलिटी राइट्स, the right of an individual to control unauthorized access of your personal attributes, example your name, your face, your voice or other distinctive फीचर्स या फिर एक्सप्रेशन या फिर ट्रेट्स, जो भी लिखना चाहो. ठीक है, ठीक है. उसके अलावा हाउ इज़ इट बीइंग मिसयूज्ड. सो मिसयूज इन द सेंस ऑफ डीप फेक्स का एक, आप आई एम जस्ट टेलिंग यू द कीवर्ड्स. ठीक है, डीप फेक्स लिख सकते हो, क्लोनिंग ऑफ वॉइसेस थ्रू AI. ठीक है. नाउ व्हाट आर द रिस्क्स विद रिस्पेक्ट टू इट. आपका एक तो इकोनॉमिक रिस्क भी होता है, बिकॉज फॉर एग्जांपल अगर कोई अमिताभ बच्चन की वॉइस करके कोई चीज़ इंडोर्स करे, सो उसको उसका पॉप वो होगा, क्या बोलते हैं, इट विल बी फेमस, इट विल बिकम फेमस एंड पॉपुलर एंड यू विल अर्न इकोनॉमिक इंटरेस्ट आउट ऑफ इट. तो इकोनॉमिक इंटरेस्ट का एक रिस्क है इसमें. एंड योर रेप्यूटेशन एंड प्राइवेसी इज़ बीइंग वायलेटेड. ठीक है, सो कीवर्ड्स हियर आर right of an individual to control unauthorized access of your personal attributes like your name, face, voice and other distinctive expressions, traits, features, जो भी. ठीक है, being misused through AI by deepfakes and cloning of voices. Risks involved your economic interests, privacy and reputation. ठीक है, इसके अलावा these your rights can include both commercial and non-commercial aspects. Personality rights, they are not expressly mentioned in any statute in India. My right to privacy है, उसी के अंडर हम इसको लेंगे, but expressly personality rights have not been mentioned. ठीक है. Now components of personality rights. Right to publicity. ठीक है, so right to protect one's image and likeness from being commercially exploited without permission. तो राइट टू पब्लिसिटी, आप मेरी पब्लिसिटी कर रहे हो विदाउट पब्लिसिटी कर रहे हो, क्या मतलब है, मेरे को इकोनॉमिकली एक्सप्लॉइट कर रहे हो, कमर्शियली एक्सप्लॉइट कर रहे हो विदाउट माई परमिशन. ठीक है, सो इट इज़ काइंड ऑफ लाइक आई हैव एन implicit trademark on my personality. I am one of a kind person in this world. I have my own voice which is distinctive from the rest. I have my, let's say, own fingerprints, my biometrics. So I am kind of an individual who has a personal trademark. Implicit trademark है ये, मेरे को कहीं जाके trademark कराना नहीं है, but it's kind of an implicit trademark. So it is partially and indirectly governed by statutes like Trademarks Act and Copyright Act. ठीक है, सो कॉम्पोनेंट्स इसके हो गए. राइट टू प्रिवेसी भी इसका एक कॉम्पोनेंट है, जिसको आर्टिकल 21 केएस पुट्टास्वामी के से हम सबको पता है. ठीक है, पोस्ट्यूमस पर्सनैलिटी राइट्स. पोस्ट्यूमस मतलब आफ्टर योर डेथ. ठीक है, सो देयर इज़ नो स्पेसिफिक स्टैट्यूटरी रिकॉग्निशन प्रोटेक्टिंग पोस्ट्यूमस पर्सनैलिटी राइट्स. एक जजमेंट में बोला गया था दैट योर पर्सनैलिटी एंड्स आफ्टर यू आर डेड. So personality right, reputation or privacy enjoyed by a person during his lifetime comes to an end after his or her lifetime. ठीक है, ये दीपा जयकुमार वर्सेस AL विजय जजमेंट में बोला गया था. However, Emblems Act prohibits commercial use of images of Mahatma Gandhi and Prime Minister. Emblems Act में prohibit किया गया है commercial use of महात्मा गांधी and Prime Minister. ठीक है, इसके अलावा जुडिशल प्रोनाउंसमेंट्स ऑन पर्सनैलिटी
राइट्स देख लेते हैं. ICC डेवलपमेंट इंटरनेशनल लिमिटेड वर्सेस RV एंटरप्राइजेज. एनी एफर्ट टू टेक अवे publicity right from an individual would be violative of Article 19 and 21. So ICC development case में आप लिख सकते हो that any effort to take away publicity right. I have the right to publicize myself on my own. You do not have the right to do it without my permission. Arun Jaitley versus Network Solutions Private Limited and others. इसमें क्या था, popularity or fame of an individual will be no different on the internet than in reality. ठीक है. So you cannot say कि आप मेरे को फिज़िकली तो वो नहीं कर रहे हो, इम्पर्सोनेट नहीं कर रहे हो, बट आप सिर्फ इंटरनेट पे कर रहे हो. तो ये बोल रहे हैं कि पॉपुलैरिटी और फेम इज़ द सेम ऑन द इंटरनेट एज इट इज़ इन पर्सन. ठीक है. रजनीकांत का केस हुआ था जिसमें द यूजिंग ऑफ सेलिब्रिटीज़ नेम, इमेज और स्टाइल विदाउट कंसेंट वायलेट्स पर्सनैलिटी राइट्स. कंक्लूजन में क्या लिख सकते हो, एब्सेंस ऑफ स्पेसिफिक लेजिस्लेशन. देखो क्योंकि हमने देखा एक्सप्रेसली कहीं पे मेंशन नहीं है. सो देयर इज एब्सेंस ऑफ स्पेसिफिक लेजिस्लेशन, इनएडिक्वेट प्रोटेक्शन अंडर द IP लॉज. ठीक है. ये मेजर चैलेंज है इसमें. अ कॉम्प्रिहेंसिव लीगल फ्रेमवर्क, वी नीड अ कॉम्प्रिहेंसिव लीगल फ्रेमवर्क एंड एम्पावरमेंट ऑफ गवर्नमेंट एजेंसीज to actively monitor and block AI generated impersonation is the need of the hour. ठीक है. So I hope personality rights is clear. Next topic we'll study. चलो नार्को टेस्ट्स कर लेते हैं. तो नार्को टेस्ट में क्या है, सुप्रीम कोर्ट रिसेंटली ओवरटर्न पटना हाई कोर्ट्स ऑर्डर विच अलाउड नार्को टेस्ट ऑन ऑल अक्यूज्ड विटनेसेस. तो पटना हाई कोर्ट ने क्या किया, नार्को टेस्ट को अलाउ कर दिया ऑन ऑल अक्यूज्ड. अब देखो नार्को टेस्ट के साथ प्रॉब्लम क्या है कि अगेन इट इज़ अगेंस्ट योर राइट टू प्रिवेसी एंड ऑल्सो योर राइट अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन. आप यू कैन नॉट फोर्स मी टू सेल्फ क्रिमिनलाइज माई सेल्फ. ठीक है. सो सेल्फ इंक्रिमिनेशन से मेरे को प्रोटेक्शन है अंडर आर्टिकल 20. दैट मीन्स आई कैन नॉट बी फोर्स्ड टू गिव अ वर्डिक्ट और टू प्रूव माई सेल्फ गिल्टी. ठीक है. आप मेरे को फोर्स नहीं कर सकते. नार्कोटिक टेस्ट में यू आर टेकिंग अवे माई सेंसेस सो दैट आई विल बी नॉट इन कंट्रोल ऑफ माई मेंटल फ्रेम ऑफ माइंड. आई कैन नॉट बी एबल टू कंट्रोल माई थाट्स. तो आप एक तरीके से मेरे को फोर्स कर रहे हो कि मैं अपने आप को क्रिमिनल प्रूव करूँ. ठीक है. सो इसमें क्या है कि सेल्वी वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका का केस था जिसमें नार्को एनालिसिस टेस्ट एंड अदर टेस्ट इंक्लूडिंग द पॉलीग्राफ टेस्ट दे वर कंसिडर्ड. ठीक है. अब नार्को टेस्ट एनालिसिस में इसमें एक वो याद कर लेना, नार्को टेस्ट में क्या यूज़ करते हैं, सोडियम पेंटोथल. सोडियम पेंटोथल इसको जब जनरल एनेस्थीसिया देते हैं उसमें भी यूज़ करते हैं. ठीक है. फॉर सर्जरीज सोडियम पेंटोथल यूज़ करते हैं. इट इज़ एन इंटेरोगेशन मेथड वेर इन द a suspect of a crime with is injected with a psychoactive drug. ठीक है. So suspect is injected with a psychoactive drug. एक interrogation का method है to suppress their reasoning power and the ability to control and manipulate their thoughts. ठीक है. So you are giving a psychoactive drug to suppress their reasoning and to suppress their ability to manipulate their thoughts. ठीक है. विच इज़ सोडियम पेंटोथल हमने देख लिया. ठीक है. नाउ की जजमेंट्स इसमें क्या है कि इनवॉलेंट्री नार्को टेस्ट कॉन्ट्रावीन्स कॉन्स्टिट्यूशन. हाउ इज़ इट अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन. तो अगर आपको लिखना होगा पॉइंट्स अगेंस्ट नार्को एनालिसिस, सो इट इज़ वायलेटिंग आर्टिकल 20 विच इज़ द राइट टू सेल्फ इंक्रिमिनेशन, right against self-incrimination, and Article 21, my right to life and personal liberty. Forced narco tests are strictly illegal in all circumstances, so it cannot be conducted without taking the consent of the person. ठीक है. Any information obtained from voluntary test is not admissible in court. Involuntary test, sorry. तो अगर आप इनवॉलेंट्री मेरी कंसेंट के बिना कोई भी नार्को टेस्ट कर लेते हो उसमें आपको कुछ मिल भी जाता है, दैट एविडेंस इज़ नॉट एडमिसिबल इन द कोर्ट ऑफ लॉ. ठीक है. वॉलेंट्री नार्को टेस्ट का एडमिसिबल है बट डायरेक्टली प्रूवन गिल्टी आपको नहीं उसमें एडमिसिबल होगा. इफ़ यू गेट सम फर्दर एविडेंस ऑन द केस थ्रू दैट नार्को टेस्ट दैट विल बी एडमिसिबल. ठीक है. सो दैट यही लिखा है. अगर आप वॉलेंट्री भी करते हो सो द रिपोर्ट्स कैन नॉट बी यूज डायरेक्टली एज एविडेंस. ठीक है.
दिस इज़ बिकॉज सब्जेक्ट डज नॉट एक्सरसाइज कॉन्शियस कंट्रोल ओवर देयर थॉट्स. सो आप उसको बिलीव भी कैसे करोगे? एक तरफ तो मतलब ठीक है, ही इज़ नॉट इन योर हिज सेंसेस दैट पर्सन, सो यू कैन नॉट एक्चुअली बिलीव दैट पर्सन ऑल्सो ना, जिसको आपने साइकोएक्टिव ड्रग दिया है. However, new information discovered that can be admitted, and new proceedings can happen in the Indian Evidence Act. Selvi case में क्या हुआ था? This has been reiterated by the Supreme Court in Vinobhai versus State of Kerala and Manoj Kumar Soni versus State of MP. Right to voluntarily undergo the narco test. अब ये तो हमने करा कि involuntary अगर होता है, अगर वॉलेंट्री करते हैं तो द अक्यूज्ड डज नॉट हैव एन एब्सोल्यूट राइट टू अंडरगो narco analysis. However, the accused can undergo voluntary narco analysis test at an appropriate stage when the accused is exercising his right to lead evidence in a trial. ठीक है. So this was about narcotics. इसके बाद जो हम टॉपिक करेंगे that is, so we're done with this, we're done with this one. Let's do silver notice कर लेते हैं. So silver notice, this is about Interpol. So Interpol में ये recently silver जो color coded है उसमें silver notice has been added. So Interpol has issued first silver notice on India's request. तो फर्स्ट सिल्वर नोटिस इशू हुआ है वो भी इंडिया के रिक्वेस्ट पे. पहले देख लेते हैं इंटरपोल क्या है, उसके बाद देख लेते हैं कि ये कलर कोडेड जो वो होते हैं नोटिस उनके बारे में. ठीक है. सो व्हाट इज़ इंटरपोल? हेडक्वार्टर्स इज़ इन लियोन, फ्रांस. उसके बाद जेनेसिस इसका है एज इस्टेब्लिश्ड एज इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस कमीशन ड्यूरिंग सेकेंड International Police Congress in Vienna 1923, established as Interpol in 1956. तो establishment इसका कैसे हुआ? As International Criminal Police Commission, ICPC, International Criminal Police Commission. 196 countries, India is a founding member. So India का जो authority है in the Interpol, that is CBI. ठीक है. CBI is India's national central bureau. ठीक है, to the Interpol. So every member को एक पॉइंट ऑफ एक्सेस देना होता है. ठीक है. इंटरपोल को अगर कनेक्ट करना होगा तो वो इंडिया की किस अथॉरिटी को कनेक्ट करेगी, कॉन्टैक्ट करेगी. सो द पॉइंट ऑफ एक्सेस और द नेशनल सेंट्रल ब्यूरो इज CBI. एंड इट हैज़ ऑल्सो डेवलप्ड भारत पोर्टल फॉर बेटर कोऑर्डिनेशन. गवर्निंग बॉडीज इसकी है जनरल असेंबली एंड एग्जीक्यूटिव कमेटी. सो एक याद कर लेना कि ICPC इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस कमीशन के थ्रू ये इस्टेब्लिश हुआ. हेडक्वार्टर्स इज इन फ्रांस. इंडिया का CBI है इसमें, और भारत पोर्टल भी इन्होंने डेवलप किया है फॉर बेटर कोऑर्डिनेशन. लेट्स सी द कलर कोडेड नोटिस क्या होते हैं. अब जैसे रेड नोटिस इशू होता है तो रेड नोटिस इज़ फॉर समबडी हु इज़ वांटेड. Orange notice is for imminent threat. Missing person is yellow notice. Silver notice ये new add किया है. Identification and tracing of criminal assets. So if in some country there are some criminal assets, तो उनको identify and trace करने का. So silver notice एक new addition है in the Interpol's color coded notices. Color coded notices are international requests for cooperation or alerts. So your international request for cooperation or alert during allowing police in member countries to share critical crime related information. So crime related information को share करने के लिए, international requests पे cooperation के लिए, cooperation of the police of different countries or states. ठीक है. Purpose, it allows tracing and gathering of assets of fugitives. Gathering of information on assets of fugitives and key accused, even if the assets are in foreign countries. Global collaboration. India is one of the 51 countries participating in the first phase of Interpol pilot project running at least till November 2025. First use. The first silver notice was issued in January on behalf of Italy.
सो इंडिया के बिहाफ पे फर्स्ट सिल्वर नोटिस ये इशू हुआ है. वैसे इंटरपोल का जो फर्स्ट सिल्वर नोटिस था वो इशू हुआ था जनवरी में ऑन बिहाफ ऑफ इटली. सो सिल्वर नोटिस याद कर लेना. इट इज़ फॉर ट्रेसिंग द assets of fugitives, financial assets. ठीक है. आइडेंटिफाइंग एंड ट्रेसिंग ऑफ क्रिमिनल assets. लिमिट ईच कंट्री हैज़ a रिक्वेस्ट अप टू 9 सिल्वर नोटिस. ठीक है. अच्छा, अब ये इशू क्यों हुआ था ये तो देख लेते कि वाई इट वॉज अ न्यूज़. सो दिस वॉज बिकॉज इट वॉज इशू टू ट्रैक द ग्लोबल एसेट्स ऑफ फॉर्मर फ्रेंच एम्बेसी ऑफिसर. फ्रेंच एम्बेसी का कोई ऑफिसर था शुभम शौकीन, हु इज़ वांटेड इन कनेक्शन विद द वीज़ा फ्रॉड. कोई वीज़ा फ्रॉड के कनेक्शन में उनको वांटेड है वो, इसलिए. ठीक है. सो सिल्वर नोटिस वी आर डन. उसके बाद अनदर टॉपिक देख लेते हैं, वुमेन इन आर्म्ड फोर्सेस. So let's see. First ever batch of 17 female cadets graduated from the National Defense Academy. ठीक है. Significance of women in armed forces क्यों है? Why? How do you justify the women in armed forces? Firstly, it upholds the constitutional principles of right to equality under Article 14, Article 15 and equal opportunity for public employment under Article 16. So it makes it more inclusive. ठीक है. Operational strength, it enhances the talent pool and brings diverse perspectives. ठीक है. So operational strength में क्या आएगा कि talent pool को inclusive बनाता है and diverse perspectives को लाता है and it improves team performance and decision making. सोशल इम्पैक्ट क्या होगा? तो ये हमने कॉन्स्टिट्यूशनल देख लिया, ऑपरेशनल स्ट्रेंथ देख ली. सोशल इम्पैक्ट क्या होगा कि इट विल ब्रेक जेंडर स्टीरियोटाइप्स. जैसे कि हम एग्जांपल दे सकते हैं सूफिया कर्नल कुरैशी, ठीक है, एंड विंग कमांडर व्योमिका सिंह हु हैड लेड द प्रेस ब्रीफिंग्स ड्यूरिंग ऑपरेशन सिंदूर. और इसका सोशल इम्पैक्ट क्या है कि वुमेन हैव एक्सेल्ड इन बोथ कॉम्बैट एंड सपोर्ट रोल्स डिस्प्लेइंग स्ट्रॉन्ग प्रोफेशनलिज्म. ठीक है. तो ये स्टीरियोटाइप्स ब्रेक करेगा. ह्यूमैनिटेरियन रोल में अगर हम इसको देखा जाए तो इट इज़ क्रूशल फॉर कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन एंड विनिंग हार्ट्स एंड माइंड्स. ठीक है. women play a key role in military civic action. They build trust with local communities. So women are better at communicating and building trust with local communities. तो एक humanitarian role है. It will help to better resolve conflicts and winning hearts of people. सो सोशल इम्पैक्ट देख लिया, ह्यूमैनिटेरियन इम्पैक्ट देख लिया, ऑपरेशनल स्ट्रेंथ देख ली. ठीक है. कि डाइवर्स पर्सपेक्टिव्स होंगे, टीम परफॉर्मेंस, डिसीजन मेकिंग इम्प्रूव होगी. ठीक है. स्टेप्स टू इंक्रीज द वुमेन पार्टिसिपेशन इन आर्म्ड फोर्सेस. पॉलिसी मेजर्स, एक परमानेंट कमीशन बनाया जाए. ये स्टेप्स लिए गए हैं. सो these steps have been taken to increase women participation in armed forces. So a permanent commission has been made, granted to women officers in 11 arms and services in addition to Army Medical Corps, Army Dental Corps and Military Nursing Service. So permanent commission has been made. Women as Agniveers. So recruits undergo same training and selection standards as men. ठीक है. स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स, ये हमने पॉलिसी में रिफॉर्म किया. स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स में आर्मी एविएशन कॉर्प्स, वुमेन आर अलाउड एज पायलट्स सिंस 2021. ठीक है. वुमेन ऑन वॉरशिप्स जो नेवी में चलती हैं, नाउ पोस्टेड ऑन नेवल शिप्स इंक्लूडिंग रोल्स लाइक नेविगेशन ऑफिसर्स. सो ये हमने स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स किए. आउटरीच एंड इनिशिएटिव, सपोर्ट इनिशिएटिव्स. नाउ दिस इज IAF's दिशा इनिशिएटिव. दिस कैन बी यूज्ड अक्रॉस पेपर्स, इवन इन एथिक्स को जब आप एग्जाम्पल देते हो या फिर कहीं भी वुमेन एम्पावरमेंट की बात आती है. सो यू कैन यूज़ दिस IAF's दिशा इनिशिएटिव विच कंडक्ट्स नेशन वाइड कैंपेन्स एंड मोटिवेशन टॉक्स टू अट्रैक्ट यंग वुमेन. ठीक है. सो इवन वुमेन एम्पावरमेंट पे कभी क्वेश्चन आ जाता है, कोई जेंडर पे क्वेश्चन आ जाता है, सोसाइटी में वुमेन के रोल पे क्वेश्चन आ जाता है कि हम उसको कैसे इन्हांस करें. उसमें स्टेप्स टेकन में एक IAF का दिशा इनिशिएटिव का आप एग्जाम्पल दे सकते हो. सो व्हाट इज़ द चैलेंज फॉर वुमेन इन द आर्म्ड फोर्सेस? चैलेंज क्या होता है कि जेंडर बायस या जेंडर स्टीरियोटाइप लिख सकते हो. ठीक है. क्वेश्चनिंग द वुमेन्स एबिलिटी, दिस में लीड टू रोल मार्जिनलाइजेशन एंड इसमें जेंडराइजेशन ऑफ रोल्स भी कर सकते हो. अंडर रिप्रेजेंटेशन हो जाता है. ठीक है. सो जेंडर बायस, स्टीरियोटाइप, सोसाइटल एटीट्यूड्स.
सो दिस गोज़ विद एथिक्स एज वेल. इंफ्रास्ट्रक्चर डेफिसिट्स, हमारे पास क्या नहीं है? इंफ्रास्ट्रक्चर, लैक ऑफ जेंडर सेंसिटिव फैसिलिटीज़ in remote or combat areas. Example, Siachen and submarines. So gender sensitive facilities matlab you might need separate washrooms or all these things. अब जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर की ही अगर हम बात करें, सो अभी रिसेंटली देयर वाज अ वुमन हु वाज हु thought of, or who was in fact undergoing this Kavar Yatra. She thought of taking the Kavar Yatra, but because it is male dominated and there's no infrastructure, she did not have a place to rest, she did not have a place to change her clothes and all, because it was all male dominated. There were no separate washrooms provided, no infrastructure provided, because that is a again male dominated culture जो चल रहा है कि mainly males they take the Kavar. ठीक है, तो हमारे पास जेंडर सेंसिटिव फैसिलिटीज़ की इशू है, स्पेशली इन रिमोट एरियाज़. ठीक है. फिजिकल डिमांड्स एंड ट्रेनिंग गैप्स. कॉम्बाट रोल्स दे ऑफन कम विद हाई फिजिकल स्टैंडर्ड्स. जो कॉम्बाट रोल्स में आपको फिजिकल स्ट्रेंथ ज़्यादा चाहिए होती है. कंसर्न्स हैव बीन रेज्ड ओवर प्रेगनेंसी एंड लैक ऑफ कस्टमाइज ट्रेनिंग. सो because of that, because male and females, they are physiologically they are different, they have different strengths. So that is another challenge here कि हमें एक specific training या customized training to women is not provided. Then work life balance again becomes an issue here, because women are seen as caregivers, so they are supposed to be managing the dual full-time roles of being the caregiver in the family and also handling the job along with that. सो फ्रीक्वेंट ट्रांसफ़र्स की प्रॉब्लम्स है, लॉन्ग पोस्टिंग्स होते हैं, पर्सनल चैलेंजेस होते हैं, प्रॉब्लम में भी एक्सासर्बेटेड फॉर वुमेन हैविंग किड्स. ठीक है. सो ये एक उनकी पर्सनल वर्क लाइफ प्रॉब्लम्स हो गई, फिजिकल प्रॉब्लम्स हो गई, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉब्लम्स हो गई, एंड जेंडर या सोसाइटल की जो बायसेस हैं उसकी प्रॉब्लम हो गई. ठीक है. कंक्लूजन में हम क्या लिख सकते हैं कि द वॉरफेयर इन्वॉल्व्स, नाउ द वॉरफेयर इज़ चेंजिंग, वी हैव सीन दैट इट इज़ बिकमिंग मोर टेक savvy warfare. So prioritizing technology and intelligence and adaptability over physical strength. तो फिजिकल स्ट्रेंथ आपको कम चाहिए इसमें, अब आपको टेक्नोलॉजी, इंटेलिजेंस, अडेप्टेबिलिटी, ये सारी क्वालिटी ज़्यादा चाहिए. सो इंक्रीजिंग वुमेन्स पार्टिसिपेशन इन इंडियाज आर्म्ड फोर्सेज रिक्वायर्स कॉम्प्रिहेंसिव रिफॉर्म्स अक्रॉस मल्टीपल डायमेंशन. सक्सेस hinges on implementing role specific fitness standard, fostering gender sensitization, strengthening mechanism for harassment, etc. तो आप इसमें क्या कर सकते हो, एक फॉरवर्ड लुकिंग कंक्लूजन देने के लिए कि रोल स्पेसिफिक स्टैंडर्ड सेट करो, एंड इफ़ कस्टमाइज ट्रेनिंग दो, ये सारी चीज़ें दो, जेंडर सेंसिटाइजेशन करो. ठीक है. सो दिस वाज अबाउट वुमेन इन द आर्म्ड फोर्सेस. ग्लोबल टोबैको एपिडेमिक, ये देख लेते हैं. सो ग्लोबल टोबैको एपिडेमिक में क्या है कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन रिलीज 10th रिपोर्ट ऑन ग्लोबल टोबैको एपिडेमिक 2025. नाउ व्हाट आर द की फाइंडिंग्स ऑफ द रिपोर्ट. तो एक एम्पावर करके WHO का एक प्रोग्राम है, जिसमें क्या है, इनिशिएटिव है, जिसमें इट्स इज़ अबाउट मॉनिटरिंग, प्रोटेक्टिंग, वार्निंग, ऑफरिंग हेल्प, इन्फोर्सिंग एंड रेजिंग टैक्सेस. दिस इज़ विद रिस्पेक्ट टू टोबैको, कि आप उसको मॉनिटर करो, उसको प्रोटेक्ट करो कि वो इट्स नॉट गिवन इन द रॉन्ग हैंड्स एंड ऑल. इशू वार्निंग्स अबाउट द इल इफेक्ट्स, अबाउट द कैंसरस इफेक्ट्स ऑफ इट. ऑफर हेल्प टू पीपल, जैसे नशा मुक्ति केंद्र और ये सब होते हैं. ठीक है. इन्फोर्स करो लीगल स्टैंडर्ड्स और रेज टैक्सेस सो दैट टू डिस्करेज पीपल. सो WHO का एम्पावर मेजरमेंट में हमने देखा गया दैट countries have implemented 155 countries have implemented at least one of these policy prescriptions. ये जो policy prescriptions हैं, इनमें at least one of them has been implemented, जिसमें the most used is the warning one. ठीक है. जो सिगरेट पैकेट्स पे हम warnings देखते हैं वो. Most implemented measure of all is the large graphic health warnings. large graphic health warnings I'm sure जो भी स्मोक करते हैं उनको पता होगा, जो नहीं भी करते हैं उनको भी पता होगा. ठीक है. ऑन सिगरेट पैकेज इज इफेक्टिवनेस ऑफ मास मीडिया कैंपेन्स. सो ये जो है, इंडिया हैज़ इम्प्लीमेंटेड स्ट्रिंजेंट मेजर्स टू कर्ब टोबैको एडवर्टाइजमेंट एंड प्रमोशन स्पॉन्सर्स. टैप्स. टोबैको एडवर्टाइजमेंट
or tobacco advertising, promotion and sponsorships. To curb tobacco advertising, promotion and sponsorships across all media, becoming the first country to apply tobacco control regulations to digital streaming content. So हमने across all medias को curb किया है क्या? Tobacco advertising, promotion and sponsorships. So with that, India has become the first country to apply tobacco control resolutions or regulations on digital streaming content as well. ठीक है. Now tobacco taxation, ये एक least adopted measure है. ठीक है. In India, ट्रेंड इन पर, अब हम इंडिया में अगर हम ट्रेंड देखें तो पर कैपिटा जीडीपी नीडेड टू बाय सिगरेट्स हैज़ डिक्रीज सिंस 2014. स्मोकिंग रिलेटेड डेथ्स ओवर 7 मिलियन ईयरली. ठीक है. स्मोकिंग रिलेटेड डेथ्स हम देखते हैं टोबैको रिलेटेड. तो इसमें क्या है, एम्पावर को याद कर लेना, मोस्ट इम्प्लीमेंटेड है वार्निंग वाला. इफेक्टिव मास मीडिया कैंपेन्स, इफेक्टिवनेस ऑफ मास मीडिया कैंपेन्स, तो उसमें हमने टैप्स का याद कर लिया कि tobacco advertising, promotion and sponsorship has been banned across all media. Stringent measures, first country to ban across digital streaming content also. Taxation बहुत कम यूज़ होता है and smoking related deaths, ये इसकी key findings हैं. अब टोबैको के बारे में देख लेते हैं. सो इट इज़ एन इंडिजिनस स्पीशीज़ टू साउथ अमेरिका. इसको क्या क्या कंडीशंस चाहिए ग्रो होने में? मेनली इसको फ्रॉस्ट फ्री कंडीशंस चाहिए, 3 से 4 महीने का फाइनल हार्वेस्ट चाहिए. टेम्परेचर इट नीड्स अराउंड 20 to 30. ड्राई हार्वेस्टिंग पीरियड चाहिए. सैंडी और लोमी सॉइल चाहिए इसको. सेंसिटिव टू वाटर लॉगिंग है. वेल एरिएटेड एंड वेल ड्रेन्ड सॉइल चाहिए इसको. ठीक है. रेनफॉल मिनिमम 500 mm. सो ये याद करना है यहाँ पे. इंडिया इज़ द वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर आफ्टर चाइना. टोबैको का सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर इज़ इंडिया एंड ऑल्सो इट इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर of unmanufactured tobacco by quantity after Brazil. ठीक है. So this is important. India is the second largest producer. It is indigenous to South America, but India is the second largest producer after China. It is also the second largest exporter of unmanufactured tobacco. ठीक है. After Brazil. मेजर स्टेट्स, मेजरली गुजरात में ये बहुत पाया जाता है, उगता है, प्रोडक्शन होता है इसका. 45% ऑफ द प्रोडक्शन विद आंध्र प्रदेश फॉलोइंग. आंध्र प्रदेश में इसका बोर्ड भी है, टोबैको बोर्ड ऑफ इंडिया गुंटूर आंध्र प्रदेश में है. इंश्योरिंग फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइसेस फॉर फार्मर्स, टोबैको फार्मर्स एंड प्रमोशन ऑफ एक्सपोर्ट्स. ग्लोबली भी क्या हम देखते हैं इसको. अब देखो टोबैको प्रोडक्शन एक तरह से अनएथिकल भी, आप अगर एथिक्स के कॉन्सेप्ट से देखो तो यू आर मेकिंग प्रोड्यूसिंग समथिंग फॉर सिगरेट्स एंड ऑल, जो कि इल हेल्थ, जो कि हेल्थ इम्पैक्ट डालेगा लोगों पे. ठीक है. सो लीगल वर्सेस एथिकल, जो हम बोलते हैं ना कि लीगल है बट अनएथिकल है. एनीवेज, वेरियस स्टेप्स टेकन टू टैकल द टोबैको एपिडेमिक. स्टेप्स क्या लिए गए हैं? WHO FCTC फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन टोबैको कंट्रोल. फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन टोबैको कंट्रोल, ये क्या है? अडॉप्टेड इन 2003. मोर देन 180 countries have ratified it. India became a party to the convention in 2005. 3x35 इनिशिएटिव. तो या तो आप तीनों जो चीज़ें हैं, शुगरी ड्रिंक्स, अल्कोहल एंड टोबैको, अल्कोहल, शुगरी ड्रिंक्स, तीनों पे या फिर एटलीस्ट ऑन एनी वन ऑफ देम prices of any or all three should be reduced at least by 50% by 2035. ठीक है. Sorry, increase, decrease, I'm saying that's what I was saying, ये तो उल्टा हो गया. So increase prices of any of them at least by 50% by 2035. So 3x35 ये इनिशिएटिव है. और WHO FCTC फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन टोबैको कंट्रोल. इंडिया का अगर हम देखें तो इंडिया में क्या फ्रेमवर्क है? सो दिस इज़ कोटपा is Cigarettes and Other Tobacco Products Act. Cigarettes and Other Tobacco Products Act. So it bans your smoking in public places and ban on sale of tobacco products to minors. Cigarettes and Other Tobacco Products Packaging and Labeling Amendment Act providing, ये क्या बोलता है कि images display करो of health warnings. ठीक है. नेशनल टोबैको कंट्रोल प्रोग्राम, ये अवेयरनेस फैलाता है अबाउट रिड्यूसिंग द प्रोडक्शन एंड सप्लाई ऑफ टोबैको प्रोडक्ट्स. प्रोहिबिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट्स.
कंक्लूजन में हम क्या लिख सकते हैं, इम्प्लीमेंटिंग रॉबस्ट मॉनिटरिंग सिस्टम, इंक्रीजिंग टोबैको टैक्सेशन, क्योंकि टोबैको टैक्सेशन का एक चीज़ है जो एम्पावर में सबसे कम यूज़ होती है, एंड प्राइसेस, क्योंकि ये दिस इज इन लाइन विद 3/35. So strong legislations with strong enforcement. So legislations हैं, but problem is about enforcement. Now you have this legislation of National Tobacco Control Program to spread awareness about the production, reducing the production and supply of tobacco products. Still, India is the second largest exporter of tobacco, and we have the tobacco board for export promotion of tobacco. तो enforcement कहाँ हो रहा है इसका? And raise awareness about addressing tobacco industry. अब टोबैको इंडस्ट्री इसमें इंटरफियर करेगी, सो यू हैव टू रेज अवेयरनेस अबाउट एंड एड्रेस द इशू ऑफ इंटरफियरेंस ऑफ द टोबैको इंडस्ट्री एंड टैकलिंग द टोबैको एपिडेमिक. ठीक है, सो ये एक अच्छा खासा एथिक्स में भी आ सकता है. दिस इज़ अ थिंग दैट यू कैन राइट इन एथिक्स एज वेल. सो हमारा ये हो गया है. अब हमारा एक दिस इज़ डन. ठीक है, एक लास्ट टॉपिक देख लेते हैं एथिक्स का. वैल्यूज़ ऑफ महात्मा गांधी एंड श्री नारायण गुरु. तो इनके बीच में एक कॉन्वर्सेशन हुई थी जिसको सेंटेनरी हम इसका वो मना रहे हैं, कमेमोरेटेड द सेंटेनरी ऑफ द हिस्टोरिक कॉन्वर्सेशन बिटवीन श्री नारायण गुरु एंड महात्मा गांधी. ठीक है, अब ये नारायण गुरु हैं कौन, ये देख लेते हैं पहले. ही वॉज बॉर्न इन अ विलेज इन चेम्बजंथी. आई डोंट नो द प्रोनाउंसिएशन, बट जो भी है, चेम्बजंथी नियर तिरुवनंतपुरम इन केरला में ही वॉज बॉर्न. ही फाउंडेड द श्री नारायण धर्मा परिपालना योगम. श्री नारायण धर्मा परिपालना योगम, ठीक है, इन्होंने फाउंड किया. तो ही वॉज बेसिकली अगेंस्ट जो कास्टिज़म है. ठीक है, सो सोशल एंड एजुकेशनल बैकवर्डनेस ऑफ एजवाज. एजवाज क्या है, ये एक आपके कास्ट है ऑफ केरला. ठीक है, सो दे वर हिस्टोरिकली अनटचेबल्स एंड अदर मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज. सो ही इज़ फाइटिंग फॉर द मतलब ही फॉट फॉर द बैकवर्डनेस. सो ही सेड कि सोशल एंड एजुकेशनल बैकवर्डनेस ऑफ एजवाज एंड अदर मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़ के लिए उन्होंने फाइट किया. ही हैज़ रिटन ऑथर्ड सर्टन बुक्स सच एज निवृत्ति पंचकम एंड आत्मोपदेश सतकम. ठीक है, सो निवृत्ति पंचकम एंड आत्मोपदेश सतकम. ठीक है, तो ये तिरुवनंतपुरम में बॉर्न हुए थे. एजवास के लिए इन्होंने फ़ाइट किया, उनका जो सोशल एंड एजुकेशन बैकवर्डनेस है. श्री नारायण धर्म परिपालना योगम, ये इन्होंने फाउंड किया, ये एक इनका टू एडवांस सोशल रिफॉर्म. ठीक है, उसके बाद ही ऑल्सो कॉन्सेक्रेटेड अ शिवलिंग एट अरुवीपुरम. अरुवीपुरम में शिवलिंग इन्होंने कॉन्सेक्रेट किया. उसके बाद इनकी और महात्मा गांधी के व्यूज़ में देख लेते हैं. सो ही वॉज अगेंस्ट कास्टिज्म. ही सेड दैट, ये आप एथिक्स में बहुत अच्छे से रिलीजन वाले उसमें इनका रेफरेंस देके लिख सकते हो. वन कास्ट वन रिलीजन एंड वन गॉड. वन कास्ट वन रिलीजन एंड वन गॉड. सो ही सेड दैट कास्ट इज समथिंग अननेचुरल, आर्टिफिशियल एंड देयरफॉर अनरियल. कास्ट की उसने बनाई है, हमने ही तो बनाई है. कोई कास्ट से बॉर्न थोड़ी हुआ था. जो फर्स्ट सोचो ह्यूमैनिटी जहाँ से बनी, सो कोई कास्ट लेके बॉर्न थोड़ी हुआ था. सो दिस इज़ आर्टिफिशियल, ह्यूमन मेड. So he was a propagator of the fact that there is one caste, one religion, one God. He also said that gradual educative approach of don't ask, tell or don't think about caste. ठीक है, now this goes against the caste survey जो हो रहा है हमारा. Don't ask, don't tell and don't talk about, don't think about caste. ठीक है, तो इन्होंने इसको एडवोकेट किया. वेयर महात्मा गांधी ही वॉज इन फेवर ऑफ, मतलब वो कास्टिज्म को मानते थे. इन्होंने जो वर्ण शर्मा में सिस्टम में बिलीव करते थे. ही वॉज फाइटिंग अगेंस्ट अनटचेबिलिटी. उन्होंने बोला कास्ट होती है बट अनटचेबिलिटी जो शूद्रास हैं और जो द लोअर कास्ट, उनको अनटचेबिलिटी के अगेंस्ट ही वॉज. So he stated that different varnas did exist naturally. He believes that all type of men they can be classified as teaching में जैसे Brahmins, defending Kshatriyas, wealth producing Vaishya and manual labor. ठीक है, जो शूद्रास. So he believed in the Varnashram, but he Sri Narayan Guru, he was against casteism. Religious views देख लेते हैं. इन्होंने बोला कि Hinduism was enough for spiritual growth, but he did accept other religions also. महात्मा गांधी ने क्या किया? महात्मा गांधी emphasized all religions. His concept of religion was selfless service to
humanity. He condemned politics. He said that politics cannot be separated from religion, because if you separate politics from religion, a person will become, materialistic and opportunistic, अनरिलायबल एंड सेल्फिश. ठीक है. टेम्पल एंट्री पे इन्होंने फाइट किया कि ही ओपनड टेम्पल्स. तो एक ये वाला जो वाइकोम सत्याग्रह है, ये महात्मा गांधी ने फाइट किया था, इन्होंने सपोर्ट किया था. सो दैट वाज वाइकोम सत्याग्रह वाज अगेंस्ट द बैन ऑन टेम्पल एंट्री ऑफ डिप्रेस्ड क्लासेस. सो राइट ऑफ दलित्स के लिए इन्होंने फाइट किया था. टेम्पल एंट्री पे श्री नारायण गुरु का क्या था कि ही ओपनड टेम्पल्स टू ऑल कास्ट. जो अरुविपुरम जो इन्होंने टेम्पल बनाया था श्री शिवलिंगा का, दैट वाज ओपन टू ऑल कास्ट. एजुकेशन पे he said that only means to human progress and prosperity is education, and it is the panacea for all social evils, superstitions and unhealthy traditions. So education के लिए you can write this. He advocated opportunity for women and schools वगैरह इन्होंने खोले. तो और जो महात्मा गांधी है इन्होंने ही वॉज एडवोकेट ऑफ नई तालीम. ठीक है, जो कि हम उसको वर्धा स्कीम भी बोलते हैं, जिसमें उन्होंने बोला कि एजुकेशन शुड बी प्रैक्टिकल. जो ऑन द जॉब या हैंड्स ऑन ट्रेनिंग होती है, जो क्राफ्ट वर्क होता है, जो हम आज बोलते हैं कि वोकेशनल ट्रेनिंग, ऑन द जॉब ट्रेनिंग, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग इंस्टेड ऑफ जस्ट थियोरेटिकल. तो ये इसके एडवोकेट थे. ठीक है. सो दिस ऑल्सो कैन बी यूज्ड. अगर आप आज का कोई भी एग्जांपल देते हो कि वोकेशनल ट्रेनिंग और ये सब जो NEP वगैरह है, उसमें यू कैन मेंशन दिस नई तालीम. And he said that education is the only means, it is the panacea for all social evils. ठीक है. So this was about him. Bas that is it for today's session. Rest we'll cover other topics in the next session. Take care. Bye bye.